हेलो दोस्तों, मैं आज कक्षा 12 के हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण पद को लेकर के आया हूं और इस पद पर मैंने बहुत मेहनत किया है, रिसर्च किया है, तब जाकर के इस पद को मैंने चुना है। ठीक है, और ये निश्चित रूप से 2023 के परीक्षा में आने वाला है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोगों को इसकी व्याख्या बता दूं मैं। ठीक है, तो पहले इसको हम पढ़ेंगे, अच्छी प्रकार से इसको पढ़ लेंगे। पढ़ने के बाद जो हमारा प्रश्न दिया रहेगा उसको हम करेंगे। ये हमारा 10 नंबर का आता है, 2 पद रहते हैं और एक पद को आपको 5 प्रश्नों का उत्तर देना पड़ता है। और जब 5 प्रश्नों का उत्तर देंगे हम, तो हमारा हर प्रश्न जो है, ये प्रश्न जो दिखाई दे रहा है ये 2-2 नंबर का है और 5 प्रश्नों का जब उत्तर देंगे तो हमारा 2-2 नंबर मिल जाएगा, तो ये हमारा 10 अंक पूरा हो जाएगा। अब हम लोग पहले पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे कि आज की दुनिया विचित्र नवीन, प्रकृति पर सर्वत्र है विजय पुरुष आसीन। है बधे नर के करो में वार विद्युत भाप, हुकुम पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप। है नहीं बाकी व्यवधान कहीं व्यवधान, लांग सकता नर सरिता गिर सिंधु एक समान। कहने का मतलब है कि देखिए, पहले मैं इसका व्याख्या बता दे रहा हूँ और व्याख्या बताने के बाद आप लोग जो पूछेगा, जैसे पहला प्रश्न है कि उपयुक्त पदांश के शीर्षक और कवि का नाम बताइए। तो शीर्षक का नाम है अभिनय मनुष्य और शीर्षक कवि का नाम है रामधारी सिंह दिनकर। तो कहने का मतलब है कि रामधारी सिंह दिनकर जी इनके लेखक हैं। तो मैं व्याख्या बता दे रहा हूं कि आज की दुनिया विचित्र नवीन। तो सबसे पहले हम कि करा कि हे मनुष्य, आज की जो दुनिया है विचित्र है, नवीन है। प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन। करा कि प्रकृति जो है, जैसे पेड़ पौधे वर्षा जल, इस पर जो है करा कि मनुष्य जो है आसीन होकर के बैठा हुआ है। क्या क्या लेकर के बैठा है कि हैं बंधे नर के करो में वार विद्युत भाप। करा कि मनुष्यों के हाथ में, अपने हाथ में किस किस को रखा है? वार को, माने जल को। जहाँ भी जरूरत पड़ता है मनुष्य जो है जल नल से निकालने का काम कर देता है। विद्युत माने बिजली होता है और विद्युत से अपने को प्रकाशमान कर लेता है। कह रहा है कि भाप, अगर हमें ज़रूरत पड़ती है गर्मी की तो हम जैसे कूलर पंखा चला लेते हैं। फिर जाड़े में अगर हमें ठंड लगती है तो हम लोग क्या करते हैं कि बिजली से जो बने हुए हैं उनको हम हीटर को जला लेते हैं, तो हमारा जाड़ा नहीं लगता। कह रहा है कि हुकुम पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप। कह रहा है कि हुकुम पर, मनुष्य जब हुकुम देता है, जैसे हम बटन दाबते हैं बिजली जल जाती है, ठीक है, हीटर जल जाता है, तो वही कह रहा है कि हुकुम पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप। पवन माने हवा का ताप। जैसे गर्मी में यदि हमें ठंडे की ज़रूरत पड़ती है तो हम पंखा लगा लेते हैं, ठीक है, और जाड़े में हमें गर्मी की ज़रूरत पड़ती है तो हम जो है हीटर लगा लेते हैं। है नहीं बाकी कहीं व्यवधान, कह रहा है कि कहीं व्यवधान नहीं है, ठीक है। और मनुष्य जो है लांग सकता है नर सरिता गिर सिंधु एक समान। और कह रहा है कि मनुष्य जो है नर माने मनुष्य, सरिता माने नदियों को, गिरी माने पर्वतों को और सिंधु माने समुद्रों को एक समान में पार कर लेता है। क्योंकि तमाम प्रकार के चीज़ें, मतलब हवाई जहाज पर जब हम बैठते हैं तो किसी भी चीज़ को हम क्या कर सकते हैं, आसानी के साथ पार कर सकते हैं। अब हमारा है पहला प्रश्न है, उपयुक्त पदांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। ठीक है, पदांश का जो शीर्षक है उसका नाम है अभिनय मनुष्य और कवि का नाम है रामधारी सिंह दिनकर। अब रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब ये है, यहाँ से दिया है, हैं बधे नर के करो में वार विद्युत भाप, हुकुम पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप। है नहीं बाकी कहीं व्यवधान, लांग सकता सरिता गिर सिंधु एक समान। कहने का मतलब है कि रामधारी सिंह दिनकर जी का कहना है कि मनुष्य के हाथ में जल, विद्युत और भाप बंधा हुआ है, क्योंकि मनुष्य के हुक्म पर ये चढ़ता और उतरता है, जैसे पवन का ताप उतरता चढ़ता है नहीं बाकी कहीं व्यवधान, कहीं व्यवधान नहीं है। मनुष्य जो है अपने कलाओं के द्वारा सरिता को, नदियों को, पर्वतों को और सिंधु को, समुद्रों को एक समान से पार कर सकता है। अब हमारा ये है तीसरा प्रश्न, आज की दुनिया को विचित्र और नवीन क्यों कहा गया है? आज की दुनिया को विचित्र और नवीन इसलिए कहा गया है क्योंकि मनुष्य जो है अपने हाथ में, मतलब मनुष्य जो है विजय होकर के बैठ गया है पूरे प्रकृति पर। इसीलिए जो है
मनुष्य को आज की दुनिया का विचित्र कहा गया है। आज के मनुष्य की साधन संपन्न के संबंध में कवि ने क्या कहा है? आज के मनुष्य की साधन संपन्नता और के संबंध में कवि ने कहा है कि भाई मनुष्य जो है इस समय साधन से संपन्न है, ठीक है। और साधन से संपन्न होने पर जैसे वह जल बरसा सकता है, बिजली जला सकता है, पवन को करने का मतलब है कि जिससे पंखा के ताप को घटा बढ़ा सकता है। इसी संबंध में कवि ने कहा है। प्रकृति पर अगला हमारा प्रश्न है 5 नंबर, प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन। इस पंक्ति में निहित भाव को स्पष्ट कीजिए। कह रहा है कि प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन। कवि का कहने का मतलब है कि भाई जो प्रकृति है, जैसे पेड़ है, पौधे हैं, जल है, वर्षा है, पर्वत है, पहाड़ है, सूर्य हमें प्रकाश देता है, इन सारी चीज़ों पर मनुष्य ने विजयी हासिल कर लिया है। और इसी के साथ आज मैं यही अपना क्लास संपन्न करता हूँ। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।